हेलो बच्चों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रश्न श्रृंखला। नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए प्रश्न श्रृंखला लेकर आए हैं। नवोदय में पूछे जाने वाले प्रश्न, इसमें हम नवोदय विद्यालय में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे और उसे जल्दी ही हल करके दिखाएंगे और उसके बारे में अच्छे से समझाएंगे। यदि आप हमारे कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे नवोदय ऐप डाउनलोड कर लें। हमारी ऐप का नाम है नवोदय स्टडी ऐप और हम इसे आपको आई बटन में इसके बारे में लिंक दे रहे हैं, जहां से जाके आप वीडियो देखें। उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? यदि किसी संख्या और उसके 2/5 भाग में अंतर, ध्यान दीजिए, प्रश्न 2/5 भाग में अंतर को पूछ रहा हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कोई संख्या, पता नहीं क्या है, उसके 2/5 भाग में अंतर। तो सबसे पहले उस संख्या 2/5 को घटाएंगे तब पता चलेगा, 60 आना चाहिए। तो माना वह संख्या क्या है? 5/5 है, क्योंकि 5 में से 2 और उस संख्या दोनों के अंतर कितना है? 60 है। तो हमको निकालना है बटे में किस संख्या का मान 60 है, उसको निकालना है। तो 5/5 ऋण ये 2/5, इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। पहले प्रश्न को हल कर लेंगे, उसके बाद उसका फाइनली समझाएंगे। तो ये हो गया, इतना करना है। वह संख्या माना हमने 5/5, जिसमें का 2/5, इन दोनों का अंतर कितना है? 60। तो वह संख्या 60 क्या है? 60 का मान ये होगा 3/5। इसी प्रकार 3/5 बराबर 60, इसको हम हल करेंगे तो वह संख्या निकल के आएगा। इसी को हल कैसे करना है? अब निकल के आ गया 60। इन दोनों का अंतर 3/5 होता है। 3/5 का मान क्या होगा? 60। और 60 कब आएगा? जब हम इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। 5/3, ध्यान दीजिए, इसको उलट देंगे, बराबर के चिन्ह को गुणा कर देंगे और 60 लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 शून्यम 0, 20 आया। 20 पंचे 100, वह संख्या क्या है? 100 है। ये देखिए 100 कैसे आया, इसको समझाएंगे। 100 कैसे आया इसको समझने के लिए देखिए, हमको पता है कि कोई संख्या का 2/5 और 3/5 होगा। अगला संख्या क्या होगा? 3/5 ही होगा। ये आधा संख्या को बता रहा है, किसी भी संख्या का 2/5 बता रहा है तो एक संख्या 3/5 होगा। वह संख्या पूरी की पूरी 5/5 ही होगा। कोई भी संख्या रहे 5/5 ही होगा। 5/5 से हम क्या घटा दिए? 2/5 घटाए। 2/5 घटाएंगे तो 3/5 होगा। 3/5 का मान क्या होगा? 60 होगा। 60 मतलब एक भाग का मान हम निकाल के देख सकते हैं 100 का। देखिए 100 का हम 5 भाग करेंगे। 5 भाग करेंगे तो क्या आता है? 20। ध्यान दीजिए, वह संख्या 100 निकला है हमारे पास। 100 का 5 भाग करेंगे तो 20 निकलता है। 20 का, ध्यान दीजिए, 2/5, 20 का 2 भाग, 20 का 2 भाग क्या हो जाएगा? 40। और 20 का 3 भाग क्या हो जाएगा? 20 का 3 भाग को तो हमको मतलब नहीं है। 20 का हमारा 2 भाग, यानी कि 5 भाग में से 1 भाग 20 है, तो 2 भाग का मान 40 और वह संख्या क्या है हमारा? 100। इसको हम घटा देंगे तो ये हमें 60 प्राप्त होता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न में, इसी तरह जल्दी हल करेंगे और उसके उत्तर को पूरी समझाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, इधर से देखिए। किसी संख्या, यहाँ पर है 178.675 दोनों 7, यहाँ पर 7 होगा। 7 के स्थानीय मान में अंतर है। यहाँ पर इस संख्या के दोनों 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर है? हमें पता है कि किसी भी संख्या के स्थानीय मान में हम उसके आगे, ध्यान दीजिए, हम उसके आगे क्या कर देते हैं? शून्य लिखते हैं। जितना शून्य जरूरत, जितना संख्या उतने शून्य लिखते हैं। और जब दशमलव के बाद हो तो क्या करते हैं, इसको भी देख लीजिए। दशमलव के बाद की जो 7 है उसको, उस पर क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है। हमने दशमलव संख्या पढ़ाया है, उसमें बताया है। तो चलिए हम यहाँ इस संख्या का पहले स्थानीय मान निकाल लेंगे, तब अंतर लिख लेगा। 178.675 और 8। हमको पता है इस 7 का स्थानीय मान लिखने के लिए हमें 7 के बाद जितने संख्या है उतने शून्य कर देंगे, दशमलव तक ही। ध्यान दीजिए, दशमलव के पहले में दशमलव तक का ही आपको शून्य लगाना है, लेकिन दशमलव के बाद की संख्या में
दशमलव के बाद के लिए शून्य नहीं लेते हैं, दशमलव के पहले के लिए शून्य लेते हैं। मतलब इसका ध्यान दीजिए, इसका हम क्या करेंगे 0.07, ये दशमलव हटेगा नहीं, स्थानीय मान ही रहेगा इसका, ये नहीं कि 0.7 होगा, 0.07। एक इस 7 का स्थानीय मान ये है, इस 7 का स्थानीय मान 70 है पूरा पूरा। अब इसमें हमको क्या करना है, अंतर निकालना है। तो 70 में से देखिए 70 को हमने दशमलव लगा के दो अंक लगा दिए इसके बराबर, इसमें से हम 0.07 क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 9, 9 में से 0 गया 9। इसी प्रकार इसमें से एक इधर चल दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.9.93। अब यहाँ पर ऐसा उत्तर आपको दिख रहा होगा सी, 6.969.93। ये आपको उत्तर तो आ गया, ये क्लियर है नहीं है इसको आप समझ लेते हैं। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 70 आना चाहिए। इन दोनों को हम जोड़ देंगे नीचे दोनों को, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 70। उसी 70 यदि आता है तो हमारा उत्तर एकदम सही है। किसी भी दो संख्या को हम घटाते हैं तो आने वाले उत्तर और जिस संख्या से जिस संख्या को इसको घटाया गया है उसको जोड़ देने पर उसके इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो चलिए 6.9.93, इसके बाद हम क्या जोड़ दें 0.7, इसको जोड़ कर देखते हैं। यदि 70 आ गया तो हमारा उत्तर सही है। ये हो जाएगा 0, यहाँ 1 आया, ये हो जाएगा 0, यहाँ 1 आया, 9 1 10 का 0, यहाँ आया, ये हो जाएगा 7, 70 आ गया। तो इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ेंगे आगे तीसरे प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न में हमको क्या प्रश्न आता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े और हमारे कोर्स को भी हमारे नवोदय ऐप में ज्वाइनिंग करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब सबसे बड़ी संख्या हमको देखना है। सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ी संख्याओं को नहीं देखते, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ। सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए संख्याओं के अंकों को देखना होता है। अंक कितने हैं, अंक कितने हैं, देखिए इसमें कितने अंक हैं 4 अंक, ध्यान दीजिए इसमें कितने हैं 4 अंक, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 अंक, इसमें कितने हैं 4 अंक, इसमें कितने हैं 4 अंक। अब यदि संख्याएं हम अंकों को देखेंगे कितने अंकों की संख्या है, यदि कोई एक संख्या अधिक अंक का हो तो अधिक अंक का हो वही क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। अब जब सभी समान अंक हो तब हम क्या देखेंगे, इधर से शुरू वाले संख्या को देखेंगे। यदि ये है और ये होता, ये नहीं होता, तब हम बड़े संख्या किसको देखते, इसको देखते, इसको देखते, इसको देखते। इसमें 2 समान हो गए तो उसके बाद वाले को देखते, तो ये बड़ा हो जाता। तो इसी तरह से आप छोटे बड़े संख्या को समझ गए होंगे। छोटे बड़े संख्या में यदि अंकों की संख्या अधिक हो वो सबसे बड़ी हो जाती है, यदि एक ही हो तो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम इसको पढ़कर देखते हैं। 9,999, ये 8,769, ये है 9,890, लेकिन ये 11,000 है। इसमें 11,000 हो गया, इसमें 9,000, इसमें 8,000, इसमें 9,000 है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 9 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। अब इकाई के अंक पूछा गया है। 1 से 99 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को हमको लिखना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा, ऐसे सोच रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि अभाज्य संख्या का गुणा पूछे, चाहे 1 से 99 पूछ दे, 1 से 25 पूछ दे, 1 से 50 पूछ दे, 1 से कुछ भी पूछे, आपको हम समझा देते हैं उत्तर हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा इसको आप जान लीजिए, इसी को जानना है। अभाज्य संख्या यदि पूछ दिया तो आपका उत्तर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे 1 से लेकर पूछा जाए तो। ध्यान रखिए, कहां से पूछा जाए तो 1 से लेकर ही पूछा जाए तो 0 आएगा। ये बात आपको याद रखना है। कहीं यह ना कह दे कि 10 से लेकर, तो आपको उसका उत्तर, उसका प्रश्न आएगा तब बताएंगे। इसको हम समझाते हैं। देखिए, हमारे पास पहला अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होता है 11। अब आगे नहीं जाएंगे, इतने में आप समझ जाएंगे। आप देखिए, किसी भी गुणा में यदि एक बार 2 यानी कि सम संख्या आ गया और एक बार 5 आ गया तो उसको सभी को गुणा करने पर हमेशा इकाई अंक में 0 आता है। देखिए, 5 दूने 10, 10 तो हो गया, तो अब तो 0 ही आना है। किसी से गुणा करो, 10 तिया 30, 30 का फिर 7 बार, 30 का 7 बार गुणा कर देंगे तो 210, 210 का 11 बार गुणा कर देंगे तो भी 0 आएगा।
तो किसी भी संख्या गुणा हो लगातार, उसमें एक बार 5 और एक बार सम संख्या आ गया तो वह संख्या क्या हो जाता है, इकाई अंक में शून्य होता है। ये भी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही और प्रश्न हम लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसको देखिए। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में हमें इसे लिखना है। अब आरोही शब्द नहीं समझ में आता है तो इसी को तो जानना है। पहले आरोही क्रम को क्या कहेंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम, तो इसको हम पहले उसी को समझाते हैं कि आरोही और अवरोही शब्द आता है। उसके बाद आप समझ जाएंगे प्रश्न। आरोही, अब एक शब्द आता है अवरोही। आरोही अवरोही में क्या अंतर है इसको ध्यान दीजिए। आ कहने से हमारा मुंह क्या हो जाता है, बड़ा होता है। आ कहने से मुंह क्या हो जाता है, बड़ा होता है, मुंह बड़ा होता है। इसलिए बढ़ते क्रम, ध्यान रखिए, इसलिए क्या क्रम में हमें जमाना है, बढ़ते क्रम। औ कहने से हमारा मुंह बड़ा नहीं होता है, छोटा ही रह जाता है, तो हमारा मुंह क्या हो जाता है, छोटा रहता है। तो इस क्रम से यहाँ घटते क्रम, छोटे होते हुए जाएगा। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, क्या बढ़ते क्रम में हमें जमाना है। तो बढ़ते क्रम में जमाने के लिए अपनी संख्याओं को हमें देखना है। और पहले तो वही, इससे पहले हमने बताया सभी संख्याएं 5 अंकों की है। ध्यान से देखिए, सभी संख्या 5 अंकों की है। तो हम देखेंगे हमको क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाने के लिए हम पहले संख्याओं को देखेंगे। सबसे बड़ा आखिरी 9 संख्या दिख रहा है सब में, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ, लेकिन यहाँ इसके बाद है तो ये कट गया, क्योंकि बड़ा आखिरी में आना चाहिए, सबसे छोटा इधर। अब इधर तो 9 हो गया, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ये सब में टिक होते जा रहा है। या उसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। अब इसमें से फिर देखें, अब सब में समान हो गया। ये सब अभी की स्थिति में एक संख्या के हिसाब से ठीक है। अगले में हम जाएंगे तो इसके बाद वाले संख्या, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी, यानी कि यहाँ भी 8 के बाद यहाँ 9 है। यानी कि ये क्या हो गया, इससे ये तो छोटा हो गया है पहले ही, तो ये कट गया है। 8 सब में, यहाँ पर 8, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9। अब दूसरा अंक हम देख रहे हैं तो यहाँ पर है 9, 9 के बाद 8 आया, ये कटा। अब देखिए हम देखते हैं तो यहाँ पर अब ये संख्या फिर से देखेंगे तो यहाँ इसके बाद है 23, 23 के बाद 32, ये आ गया ऑटोमेटिक। देखिए इसके बाद है आपका 89,000, 89,000 के बाद 98,000 है। अब 98,023 है मात्र, 98,023, 98,032 उससे बड़ा है, 98,230 उससे भी बड़ा है। तो हमारा उत्तर डी आएगा। पहले संख्या दूसरे संख्या से ही हमारा निकल गया। पहले संख्या में हमने देखा तो ये कट गया, 98, 9, 8 यहाँ पर बीच में है और बड़े संख्या आगे में है तो ये कटा। इसके बाद यहाँ पर 9 संख्या और यहाँ पर 8 है तो ये कट गया। अब यहाँ पर हमने दोनों को देखा तो यहाँ के बाद हमको पता चल गया कि इसके बाद की संख्या यहाँ 8 आ गया है तो ये भी कटा। अब हमारे सामने ये आया। तो ये बढ़ते क्रम में हमको जमाने के लिए संख्याओं को देखना है, या आप जानते हैं पढ़ना तो एक पढ़ के दूसरा को पढ़ते समय आपको याद रहना चाहिए कि मैंने 89,320 पढ़ा है तो यहाँ पर हमको 98,000 पढ़ रहे हैं करके आपको आना चाहिए, क्योंकि 98,023 पढ़ रहे हैं तो 98,032 भी पढ़ रहे हैं करके आना चाहिए, याद रहना चाहिए, तब जाके आप पढ़ पढ़ के भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे हम पहुंचते हैं। 2 अंकों की ऐसे अभाज्य संख्याएं कितनी है जिनका प्रत्येक अंक भी अभाज्य संख्या हो। यह प्रश्न थोड़ा सा विचित्र है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। विचित्र क्या है कि हम 2 अंकों की ऐसे संख्या खोजेंगे जिसके दोनों अंक क्या हो, अभाज्य हो। तो बच्चे क्या समझ जाते हैं, देखिए पहला संख्या 11, इस यहाँ से शुरू करते हैं, दूसरा संख्या 13, उसके बाद की संख्या 17, उसके बाद की संख्या 19। देखिए इसमें 19 तो खैर भाज्य संख्या आ गया, ये अंक क्या है हमारा, भाज्य है। लेकिन आप ध्यान रखिए, ना तो हम 11 को गिन सकते हैं, ना तो 13 को गिन सकते हैं, ना तो 17 को। जिस संख्या में 1 शामिल है वो दोनों संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक है, इसमें का 3 अभाज्य है, इसमें का 7 अभाज्य है, तो इसको गिनेंगे सर तो नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें 1 है। तो अब ऐसे संख्या जिसमें 2, जिस संख्या में क्या हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो और 7 हो, बस इतने संख्या से बनने वाले जितने भी 2 अंकों की संख्या है
और वो दोनों अभाज्य भी हो, क्या हो, अभाज्य हो। जैसे 32 को हम रख देंगे तो ऑलरेडी भाज्य संख्या है, तो आप खोजना शुरू करेंगे कि ऐसे कितनी संख्या है जिसमें यही संख्या हो और वो अभाज्य भी हो। तो एक संख्या आता है आपका 23, ये आपको आ गया होगा समझ में। एक संख्या आता है 23 और एक संख्या 31 को मत जोड़िएगा क्योंकि उसमें एक आ गया। उसके बाद आता है 37, उसके बाद आता है 53 और उसके बाद आता है 73। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जिसके दोनों अंक अभाज्य हो। देखिए 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। इन्हीं अंकों का उपयोग होना चाहिए और वो 2 अंकों का संख्या भी होना चाहिए। और वो अभाज्य संख्या 23 अभाज्य संख्या है ओवरऑल, 37 अभाज्य संख्या है, 53 अभाज्य संख्या है और 73 अभाज्य संख्या। इसके बाद और संख्या जरूर मिलेंगे लेकिन वो दोनों अंक अभाज्य नहीं होंगे। या तो आप 71 को लेंगे तो उसमें एक ऑलरेडी शामिल है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं एक और प्रश्न के लिए जिसमें हमको क्या बताता है, 70 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभाज्य संख्या हमको लेना है 70 से 80 के बीच। 70 से 80 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या आप लिख लें या 70 से 80 के बीच की सभी संख्या को लिख लें और छांटें कौन कौन सा है। तो हम सीधे लिखते हैं 71, 71 अभाज्य संख्या है ही। अभी हमने देखा था 73 भी एक अभाज्य संख्या है, 74 नहीं हो सकता, 75 नहीं हो सकता, 76 नहीं हो सकता, 77 नहीं हो सकता, 78 नहीं हो सकता, तो 79 आएगा। देखिए ये क्यों नहीं हो सकते आपको पता है, पहले जोड़ लेते हैं, उत्तर निकालते हैं। ये हो जाएगा 3 हासिल आए 1 और ये हो जाएगा, तो अब उत्तर क्या निकला हमारा 223। तो ये हो गया। हमने पिछले प्रश्न में उत्तर क्या निकाला था उसको हमने यहाँ पर टिक नहीं किया, तो ये पिछले प्रश्न का उत्तर 4 आएगा। तो इस प्रश्न को फिर से आप समझ लीजिए कि हमने बाकी को भाज्य क्यों जल्दी जल्दी में क्यों कह दिए कि ये भाज्य है। देखिए 72 सम होने के कारण भाज्य है, 73 अभाज्य हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 71 को लिख दिया है, 74 सम होने के कारण भाज्य संख्या है, 75 इकाई में 5 होने के कारण 5 से भाग जाता है, 76 सम है इसलिए भाज्य है, 77 11 से भाग चला जाता है, 78 सम होने के कारण भाज्य है। इसी प्रकार 79 को हमने यहाँ पर लिखा है, इनका योग 223 है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे क्लास में अभी ठीक 1 घंटे बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा लाइव क्लास, जिसमें आएंगे हमारे ऐप पर 1 घंटे के लिए लाइव। हमारे ऐप डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कोर्स को लें और पूरे साल भर आप हमारे यहाँ मेंटल एबिलिटी, हिंदी भाषा और गणित की सारे प्रश्न की पूरी नवोदय की तैयारी के लिए ऐप डिजाइन किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।